हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सबका एक बार फिर से हेलो अध्यापक में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास फोर्थ का इंग्लिश का पीरियोडिक टेस्ट PT2 का एग्जाम। तो ये एक सैंपल पेपर है जो अभी रिसेंटली मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। तो सबसे पहले है रीडिंग, 10 मार्क्स का होगा ये। इसमें आपको एक पैसेज मिलेगा और फिर आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिनके आपको आंसर्स देने हैं पैसेज के बेस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर को। पहले है रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इट वाज द समर ऑफ 1880, मतलब ये 1880 की समर की गर्मियों की बात है। A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. तो अलाबामा जो है उस स्टेट में क्या हुआ था, एक लड़की जो है एक अच्छी खासी हेल्दी लड़की एक छोटे से शहर में, छोटे से कस्बे में पैदा हुई थी। Her parents loved her dearly and named her Helen Keller. और उसके पेरेंट्स जो है उसको बहुत प्यार करते थे और उसका नाम था हेलन केलर। But one day the baby became ill and day after day her fever stayed high. तो एक दिन जो है वो बच्ची जो है वो बीमार पड़ गई और फिर दिन ब दिन उसकी हालत और खराब होती गई। Everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say was, there is nothing more we can do, the baby may not live. तो फैमिली में जितने भी लोग थे उन्होंने बहुत सारी कोशिश की कि वो लड़की किसी तरह से अच्छी हो जाए, लेकिन फिर सबने एक ही बात कही कि इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, शायद ये बच्ची जिंदा नहीं बचे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द बेबी गर्ल। बेबी गर्ल का नाम क्या था? तो उसका नाम था हेलन केलर। मैं भी आंसर लिख के भी दूंगा आपको। सेकंड इज, व्हेन डिड हेलन केलर बॉर्न, कब पैदा हुई थी? तो वो हुई थी 1880 में पैदा हुई थी। व्हाट इज द बर्थ प्लेस ऑफ हेलन केलर, कहाँ पैदा हुई थी? तो वो अलाबामा में पैदा हुई थी। फोर्थ इज, इन विच सीजन डिड शी बॉर्न, कौन सा सीजन में हुई थी? तो वो समर में पैदा हुई थी। उसके बाद है व्हाट हैपन टू हेलन केलर वन डे, क्या हुआ था उसके साथ एक दिन? शी फेल इल, तो वो क्या हुई थी, बीमार पड़ गई। एंड नेक्स्ट इज, व्हाट कुड ऑल दे से अबाउट हेलन केलर, सबने क्या कहा? सबने यही कहा कि हम जितना कर सकते थे हमने कर लिया, लेकिन शायद ये बच्ची जिंदा नहीं रहेगी। फाइंड द सिमिलर वर्ड ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द पैसेज। लो, तो लो का आपको जो है एक सिमिलर वर्ड ढूंढना है, सेम मीनिंग वाला वर्ड ढूंढना है, वो अभी हम ढूंढ लेंगे। उसके बाद अपोजिट ढूंढना है अनहेल्दी का। अनहेल्दी का अपोजिट क्या होगा? हेल्दी। नाइन्थ क्वेश्चन आपको मिलेगा, राइट द नेमिंग वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर एक सेंटेंस आपको दे रखा है, तो इसमें आपको नेमिंग वर्ड यानी कि नाउन आपको ढूंढना है। तो नाउन जो है वो आपको मिलेगा हेलन केलर, ये नाउन है। और इसमें आपको एडजेक्टिव ढूंढना है, राइट एडजेक्टिव फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो। तो इसमें से आपको एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है डिस्क्राइबिंग वर्ड, जो डिस्क्राइब कर रहा है। तो हेल्दी बेबी गर्ल, तो जैसे बेबी गर्ल है कैसी है? वो हेल्दी है, तो यहाँ पर हेल्दी जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा। या फिर टाउन के साथ स्मॉल टाउन आ गया तो स्मॉल जो है वो भी हेल्दी, सॉरी वो भी एडजेक्टिव हो जाएगा। तो आइए इन सब के पहले आंसर्स लिख के आपको दिखाते हैं। तो ये रहे आंसर्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द बेबी गर्ल? द नेम ऑफ द बेबी गर्ल इज हेलन केलर। Second is, when did Helen Keller born? Helen Keller was born in the summer of 1880. What is the birthplace of Helen Keller? Helen Keller was born in a small town in Alabama. Fourth is, in which season did she born? She was born in the summer season. Fifth is, what happened to Helen Keller one day? क्या हुआ था? One day Helen Keller became ill and had a high fever. What could all they say about Helen Keller? क्या कहा था उन्होंने? They said, there is nothing more we can do. The baby may not live. Seventh is, find the similar word of the given word from the passage. Low का similar word होगा small. Eighth is, find opposite of the word from the unhealthy का opposite होगा healthy। और यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया था, नेमिंग वर्ड होगा हेलन केलर और एडजेक्टिव होगा हेल्दी और स्मॉल दोनों है। देन विल गो टू क्वेश्चन एंड आंसर्स। यहाँ पर आपको 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। फर्स्ट इज, हु वाज नोकोमिस, नोकोमिस कौन था? व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स, जैसे हमें मालूम है सुबह और शाम को प्लांट्स को वाटर करना चाहिए, डे लाइट में, दिन में नहीं करना चाहिए। थर्ड इज, वेयर टू द फॉलोइंग लिव, बर्ड्स कहाँ रहती हैं और रैबिट्स कहाँ पर रहते हैं। तो आइए इन सबके, नोकोमिस हमें मालूम है कौन था, कौन थी? वो ग्रैंड मदर थी, किसकी? हायावाथा की ग्रैंड मदर थी। तो नोकोमिस वाज
Hiawatha's grandmother। इस तरह से। और what is the best time to water the plants? Early in the morning and late in the evening। The best time to water the plants is early in the morning and late in the evening। Then third question is where do the following live? Birds live in nest and rabbits live in burrows। तो ये स्पेलिंग्स है नेस्ट और burrows की। आगे बढ़ेंगे ग्रामर में। ग्रामर आपको 5 मार्क्स की आएगी। तो आइए देखते हैं ग्रामर में क्या क्वेश्चंस हैं हमारे लिए। फर्स्ट है मेक अ न्यू वर्ड बाय यूजिंग एल वाई एंड कंप्लीट द सेंटेंस। तो ये वर्ड हमें दे रखा है लाउड, इसके आगे हमें एल वाई लगाना है और वर्ड बन जाएगा लाउडली। तो फिर आप यहाँ पर लिखोगे द चिल्ड्रन लव टू सिंग लाउडली, ऐसे लिख सकते हैं आप। सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। तो यहाँ पर है आई लव ऑरेंजेस सो आई एट एन डैश। अब एन का मतलब है एक, तो एक ऑरेंज होगा या ऑरेंजेस होगा। आई एम श्योर आपको पता होगा कि एक जो है वो ऑरेंज होता है। तो आई एट एन ऑरेंज यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है वर्ड्स लाइक मॉर्निंग इवनिंग वाटरिंग एंड इन आईएनजी। देखिए यहाँ पर जितने भी वर्ड्स हैं सब में आईएनजी आ रहा है, आईएनजी आईएनजी आईएनजी। अब आपको टू मोर वर्ड्स यू हैव टू राइट एंडिंग विद एंडिंग इन आईएनजी। दो वर्ड्स आपको यहाँ पर लिखने हैं जिनके एंड में आईएनजी आए। तो ऐसे दो वर्ड्स है सिंगिंग और वॉकिंग, जिसमें करेक्ट जो एक्चुअल वर्ड है वो सिंग है, उसके आगे आईएनजी लगा है, और वॉक के आगे भी आईएनजी लगा है। तो दो दीज आर द टू वर्ड सिंगिंग एंड वॉकिंग। Fourth one is some words have similar sounds but different meaning. Choose the correct word from the box and fill in the blanks। तो अब आप यहाँ पर देखिए जैसे ये फर्स्ट में है, इसमें दोनों ही वर्ड्स की जो प्रोनाउंसिएशन है वो है बो। दिस इज ऑल्सो बो एंड दिस इज ऑल्सो बो। तो अब आपको ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा वाला करेक्ट है। जैसे ये भी टेल है और ये भी टेल है, बट एक का मतलब पूछ है और एक का मतलब कहानी है। तो वी विल रीड द सेंटेंस और फिर डिसाइड करेंगे कि इनमें से कौन सा करेक्ट आएगा। द बर्ड सिट्स ऑन अ डैश। अब पहला जो बो है उसका मतलब होता है तीर, और दूसरा जो बो है उसका मतलब होता है ब्रांच या शाखा किसी पेड़ की। द बर्ड सिट्स ऑन, तो बर्ड जो है किस पे बैठेगी? शी विल सिट ऑन बो। उसके बाद सेकंड है द स्क्विरल हैज अ लॉन्ग डैश। अब स्क्विरल की क्या होती है? एक लंबी पूंछ होती है या कहानी होती है। तो बिकॉज इट हैज अ लॉन्ग टेल, तो फर्स्ट वन विल कम। आई विल राइट बोथ द आंसर्स फॉर यू। So these are the two correct answers for this. Now we'll move to the next one. Fifth question है match the following to complete the sentence। यहाँ पर है whenever और whoever, और इसको आपको complete करना है like whenever comes first wins, या whenever I am hungry I eat। whenever का मतलब होता है जब भी, और whoever का मतलब होता है जो भी। तो whenever का मतलब अगर जब भी है, तो जब भी मैं भूखा होता हूँ मैं खाता हूँ, और कोई भी जो फर्स्ट आएगा वो जीत जाएगा। तो यू हैव टू मैच दीज टू थिंग्स। तो इस तरह से आप आंसर लिखेंगे वेन एवर आई एम हंग्री आई ईट, हु एवर कम्स फर्स्ट विंस। तो इसी के साथ आपकी ग्रामर भी पूरी होती है। नेक्स्ट आपका जो पोर्शन है दैट इज ऑफ स्पेलिंग। यहाँ पर आपको 5 मार्क्स की स्पेलिंग्स आएंगी और डिफरेंट अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे। जैसे फर्स्ट वन है, यहाँ पर आपको जम्बल्ड लेटर्स दिए हुए हैं, आपको इनको रीअरेंज करके और करेक्ट वर्ड बनाना है। तो दिस एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपकी बुक का नेम है, आपकी बुक का नाम है, इंग्लिश बुक का नाम है मैरी गोल्ड। तो आप यहाँ पर लिखेंगे मैरी गोल्ड। इस तरह से आप लिख सकते हैं मैरी गोल्ड। उसके बाद सेकंड है राइट राइमिंग वर्ड्स फॉर द गिवन वर्ड्स। एक वर्ड आपको दिया है हीट, इसके आपको राइमिंग वर्ड लिखने हैं दो। तो हीट का एक तो राइमिंग वर्ड आ जाएगा बीट, है ना, और एक आ सकता है सीट, एक आ सकता है मीट। तो डिपेंड करता है आप क्या लिखना चाहो, वहां आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं बीट और सीट। सर्कल द करेक्ट वर्ड। अब यहाँ पर 3 स्पेलिंग लिखी हुई है फ्लुएंट की, फ्लुएंट 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 फ्लुएंट। तो अब आपको यहाँ पर जो है सर्कल करना है करेक्ट वाली स्पेलिंग। तो इन तीनों में से सबसे करेक्ट स्पेलिंग जो है फ्लुएंट की, द ओनली करेक्ट स्पेलिंग इज फ्लुएंट। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको दो वर्ड्स दिए हुए हैं कैन और कैन नॉट। आपको डिसाइड करना है सेंटेंस पढ़ के कि इन दोनों में से कौन सा वाला सही है। इंसेक्ट्स डैश क्रॉल ऑन द वॉल। इंसेक्ट जो है वो वॉल के ऊपर क्रॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो कर सकते हैं, तो यहाँ पर आएगा कैन। तो सेंटेंस हो जाएगा इंसेक्ट्स कैन क्रॉल ऑन द वॉल। उसके बाद फिफ्थ है राइट द फुल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। डिडंट की फुल फॉर्म आपको लिखनी है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है डिड नॉट। तो इस तरह से आप लिख देंगे। इसके बाद क्रिएटिव राइटिंग 5 मार्क्स की होगी, जहां पर आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे
टीचर आपको एक टॉपिक दे सकता है, सपोज वाटर दे दिया या ट्रीज दे दिया या माय फेवरेट टीचर दे दिया, इस पर आपको 5 सेंटेंसेस लिखने होंगे। या फिर वो आपको पिक्चर कंपोजिशन भी दे सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको पिक्चर कंपोजिशन दी है, जिसमें आपको पिक्चर देखकर यहाँ पर 5 सेंटेंसेस आपको लिखने हैं। तो वो 5 सेंटेंसेस क्या हो सकते हैं? पहला सेंटेंस होगा कि ये जो पिक्चर है ये एक क्लासरूम का सीन है, नंबर वन। दूसरा आप लिख सकते हो कि जो टीचर है वो बोर्ड के पास खड़े हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स जो हैं वो अ, अपने डेस्क पर बैठे हुए हैं। आगे वाले बच्चे जो है वो टीचर के क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं, पीछे वाले बच्चे जो है वो गंदे वाले बच्चे की तरह बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, है ना। तो कुछ बच्चों ने बुक्स खोल रखी हैं और क्लास में बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं। वहां पर आगे वॉल पर जो है एक पिक्चर भी लगी हुई है। डस्टर जो है वो टेबल पर रखा हुआ है। तो इस तरीके से आप कोई भी 5 सेंटेंसेस आप यहाँ पर लिख दोगे, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो मैंने जो 5 सेंटेंस यहाँ पर लिखे हैं, पहला है दिस इज अ सीन ऑफ अ क्लासरूम। सेकंड लिखा है द टीचर इज स्टैंडिंग नियर द बोर्ड। देयर इज अ कलरफुल पिक्चर ऑन द वॉल। आई कैन सी 11 स्टूडेंट्स इन द पिक्चर। मुझे 11 स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं। द चिल्ड्रन आर सिटिंग एट देयर डेस्क। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी 5 सेंटेंसेस यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस पेपर में बस इतना ही था दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया हो। और फिर भी कोई प्रॉब्लम अगर हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता दीजिएगा। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना मानिए, और हाँ, जब भी कोई दिक्कत हो नॉक कीजिए, बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द बेस्ट।